प्रसिद्ध चक्र महात्म्य। मैना की माता रूप सुंदरी ने अपनी पुत्री पर राजा प्रजापाल को रुष्ट देख दुखी हो अपने भाई पुण्यपाल के घर निवास किया। सदा पुत्री के ही विचारों में रहती। एक दिन प्रातःकाल भगवान के दर्शन के लिए गई। सहसा उसने देखा कि पत्नी और माता के साथ देव कुमार के समान रूप यौवन संपन्न कोई कुमार वंदन कर रहा है। ध्यान से देखा तो मैना ही थी। तब रानी विचार करने लगी, अरे मैना ने कोड़ी को छोड़कर यह अन्य पति कर लिया है। इस मैना ने यह क्या किया? राजा ने अविचारी कार्य किया, पर इसने तो जीवन में विष घोल दिया। यह उस दिन तो तत्व और कर्म की बात निर्भय हो कर रही थी और अब इसने यह हीन कार्य करके अनर्थ कर लिया। मेरे जीवन में आज का दिन उदय ही नहीं होता तो अच्छा था। इस प्रकार विचार करती हुई रूप सुंदरी रो पड़ी। रुदन सुनकर मैना ने देखा। अपनी माता को रोती देख मैना बोली, माँ, यह धर्म स्थान है, यह हर्ष आनंद और प्रमोद का स्थान है। यह रोना कैसा? प्रभु के पसाये से देख तेरे जामाता का शरीर निरामय हो गया। मेरे लिए तेरे हृदय में जो विचार आया है वह तब भी असंभव है कि पूर्व में न उगकर सूर्य पश्चिम में उग जाए। कुमार की माता भी बोली, भद्रे, इस प्रकार अन्यथा विचार मत करो। तुम्हारी पुत्री के प्रभाव से तो मेरा पुत्र रोग रहित हो गया है। मैना ने अत्यंत वृत्त माता को कहा। रूप सुंदरी ने कुमार की माता को कहा, पुण्यशालिनी, लोकोत्तर गुणी है आपके पुत्र। अब मुझको कुल, वंश और नाम नगरी भी कहो। कुमार की माता बोली, रानी, अंग देश की राजधानी चंपापुरी में सिंहरथ राजा राज्य करता था। उस राजा की रानी कमल प्रभा ने ढलती उम्र में एक पुत्र को जन्म दिया। माता पिता ने उसका नाम श्रीपाल दिया। श्रीपाल कुमार 2 वर्षों का हुआ तब सिंहरथ राजा उदरशूल से परलोक गया। राज्य भक्त मति सागर मंत्री ने तत्काल श्रीपाल को राजा बनाया, परंतु भाग्य चक्र अपनी गति से घूम रहा था। राजा श्रीपाल के काका अजित सेन ने कुछ एक दिनों के बाद सैन्य में भेद कर राजा श्रीपाल का वध कर स्वयं ने राज्य लेने का षड्यंत्र रचा। मंत्री को षड्यंत्र का पता किसी स्वामी भक्त भृत्य से मिला, पर देर हो गई थी। मंत्री ने रानी को समझाकर अर्धरात्रि में पुत्र सहित उसे भगा दिया। मंत्री भी पलायन कर गया। अपने 5 वर्ष के पुत्र को पीठ पर बांधकर रानी अंधेरी रात में चली। आंखों में आंसू और पीठ पर पुत्र। भागती रानी कांटों कंकरों वाली और सम विषम धरती पर कष्ट भोग रही थी। कष्टों का पार नहीं था। थकान ने थका दिया था, पर जीवन की आशा के बल पर भागी जा रही थी रानी। प्रातः हुआ, सूर्य ने प्रकाश दिया। रानी को मार्ग मिला। भागती रानी ने देखा कुष्टियों का टोला चला जा रहा है। रानी डरी, मार्ग छोड़कर जाने लगी। तब कोड़ियों ने पूछा, भद्रे, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई? रोते क्यों हो? अरे बहन, मत डरो, हम सब तेरे भाई हैं। देव, दानव, मानव कोई भी तेरा अनिष्ट नहीं कर सकता। आश्वस्त हुई रानी ने अपनी बात कही। कुष्टियों ने कहा, भगिनी, चिंता, भय और शत्रु अब तेरा और राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजित सेन की आंख भी इधर नहीं हो सकती। इस प्रकार कहकर कोड़ियों ने एक खच्चर उसे बैठने को दिया। कुष्टिगण कुछ दूर गया कि अजित सेन के सैनिकों ने उन्हें रोका और पूछा कि कोई स्त्री पुत्र सहित इधर से गई क्या? तब एक कोड़ी बोला, वह रही, यदि तुम्हारी ताकत हो तो पकड़ ले जाओ। दूसरा बोला, अरे अंदर जाओ, अंदर। तीसरा बोला, अरे ऐसा मत करो, इनको मिलो तो सही। तब चौथा बोला, ऐसा मत करो, ये तो धन के गुलाम है, बेचारों के बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तब कोई बोला, अरे क्या विचार करते हो, पकड़ो इनको, इन्होंने अपने को चोर समझा है। कुछ कुष्टियों ने सैनिकों को पकड़ने का प्रयास किया कि सैनिक भाग गए। कुष्टियों के साथ भ्रमण करते करते कमल प्रभा मालव में आई। तब तक कुमार 9 वर्ष का हो गया था। प्राकृत कर्मों के उदय से कुमार श्रीपाल को उम्बर रोग ने ग्रस लिया। कमल प्रभा ने औषध की खोज की। उसको पता चला कि कौशंबी में वैद्य है। कमल प्रभा कौशंबी गई। वहां मुनि के मुख से पुत्र की शुद्धि जानकर वह पुनः यहाँ आई। वही कमल प्रभा, यह तुम्हारे सामने है। यह मेरा पुत्र श्रीपाल अंग देश के राजा का एकमात्र पुत्र है। हर्ष, आश्चर्य और प्रमोद से अन्विता रूप सुंदरी ने वहां से अपने भाई को सारी बात कहने के लिए प्रस्थान किया। खुशी खुशी आ रही बहन को देखकर पुण्यपाल ने पूछा, बहन, बड़ी प्रसन्न हो? रूप सुंदरी ने मैना की आश्चर्यकारी घटना कही। सारा परिवार प्रसन्न हो गया। सपरिवार पुण्यपाल ने श्रावक के घर से उत्सव सह मैना और श्रीपाल को अपने आवास में लाया। मैना अपने मामा के परिवार में सुख से रह रही थी। एक दिन वातायन में श्रीपाल और मैना बैठे थे। सामने कुछ नर्तक नाच रहे थे और नर्तकियां गा रही थी। तभी उधर से राजा प्रजापाल निकला।
वातायन में प्रिय के साथ मैना को देखकर राजा विचार में पड़ गया। इस मैना ने हिनाचार से कुल कलंकित कर दिया। क्रोधांध होकर मैंने एक अनुचित किया और कामांध हो इसने दूसरा अनुचित कर दिया। इस प्रकार चिंता में पड़े राजा को देखकर पुण्यपाल ने राजा को पूरा वृत्तांत कहा। आश्चर्य से स्तब्ध हुआ राजा वहां आया। आकार और चेष्टा से कुमार को पहचान लिया उसने। बड़ी मनोहार करके राजा ने रूप सुंदरी को मनाया। बड़े उत्साह से राजा अपने जमाई पुत्री और पत्नी को राजमहल की ओर लेकर चला। नगर जनता ने मैना की बात को सार्थक देखा। सबने मैना और सुबुद्धि पाठक की प्रशंसा की, जिन शासन का प्रभाव प्रकट हुआ। सुख से दिन चले जा रहे थे। कुमार श्रीपाल श्री सिद्ध चक्र की आराधना के बाद जो समय मिलता तब वन उपवन में सरीखे तरुणों के साथ क्रीड़ा करता। ऐसे ही एक दिन श्रीपाल अश्व पर सवार हो राजमार्ग में जा रहा था कि किसी ग्रामीण ने अपने साथी ग्रामीण को पूछा, यह अश्वारोही नरोत्तम कौन है? साथी ग्रामीण ने कहा, राजा प्रजापाल का यह जमाई है। श्रीपाल ने ग्रामीण के वचन सुने। उन्हें ग्रामीण के शब्द तीर के समान चुभे। निज आवास में आए। माता ने श्रीपाल को क्लांत हृदय देख पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? क्या किसी ने कुछ कहा? क्या चंपा याद आई? क्या हुआ? तब श्रीपाल ने कहा, मैं यहाँ रहने से अधम स्तर को प्राप्त हुआ। कहा है, उत्तम स्वगुणे ख्याता मध्यमास्तु पितुर्गुणे अधमा मातुले ख्याता ख्याता श्वसुरेश्चाधमाधमा। उत्तम मनुष्य अपने गुणों और कीर्ति से प्रख्यात होता है। मध्यम स्तर का मनुष्य अपने पिता के नाम से प्रसिद्ध होता है। अधम मनुष्य मामा के नाम से जाना जाता है और अधमाधम आदमी श्वसुर के नाम से पहचाना जाता है। मुझे यहाँ के नागरिक प्रजापाल के जामाता के नाम से जानते हैं। यह मेरे लिए लज्जाकर बात है। अतः मैं देशाटन करूंगा। अपने भाग्य पराक्रम और बल की परीक्षा करूंगा। अपनी वधू के साथ तुम यही रहो। माता बोली, वत्स देर न करो, पैतृक राज्य को प्राप्त कर सुख भोगो। प्रजापाल और पुण्यपाल की सेना सन्नद्ध है। श्रीपाल ने कहा, माँ आज्ञा दो, यही देर है। श्रीपाल ने कहा, माँ स्वाभिमानी मनुष्य अपने बल औज एवं पराक्रमाधीन होते हैं। अन्य का दिया अथवा दिलवाया उन्हें लेना शोभा नहीं देता। सिंह किसी का दिया नहीं खाता। माँ तुम आज्ञा दो, मैं देश विदेश भ्रमण कर अपने राज्य को अपने बल से प्राप्त करूंगा। माता ने कहा, बेटा तुम सुकुमार हो और देशांतर भ्रमण कष्टकर है। तुम अकेले मत जाओ। वत्स मैं भी साथ चलती हूँ। तुम्हारे बिना यहाँ रहकर क्या करूँ? कुमार ने माता को कहा, माँ विदेश में आपका साथ रहना योग्य नहीं है। मैं शीघ्र ही आऊंगा। मैना बोली, आर्यपुत्र शरीर के साथ छाया तो जाएगी ही। मैं तो छाया हूँ, अतः अनुगामी गमन करूंगी ही। कुमार ने कहा, देवी यह तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है कि मेरी सुख सुविधा का तुम ध्यान रखो, पर मेरे वचन को स्वीकार करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अतः यहाँ रहकर माता की सेवा करो। मैना का मन नहीं माना, पर पति का वचन मानना भी कर्तव्य था। वह बोली, नाथ यही मनोभिमत है कि देश देशांतर अटन कर भाग्योदय को प्राप्त होना। तो जाओ, नवपद का ध्यान सदा करते रहना। क्षण मात्र भी नवपद को न भूलना। नवपद के ध्यान स्मरण से सब प्रकार के प्रमोद प्राप्त होते हैं, मंगल माला मिलती है। श्रीपाल को दृढ़ निश्चय जानकर माता कमल प्रभा ने मंगल वस्तु दे श्रीपाल के भाल पर तिलक करके आशीर्वाद दिया। प्रसन्न वदना मदना ने तलवार दी। शुभ शकुनों ने हर्षित किया। श्रीपाल श्री नवपद का स्मरण करता हुआ रवाना हुआ। मार्ग में अनेक ग्राम नगर पट्टनादि में कौतुक देखता हुआ श्रीपाल कुमार एक वन में प्रविष्ट हुआ। वन के मध्य एक वृक्ष के नीचे किसी विद्याधर को विद्या सिद्धि के प्रयास में लीन देखा। पूछा, तुम कौन हो? एकाकी क्यों हो? यहाँ क्या स्मरण करते हो? विद्याधर बोला, मैं गुरु प्रदत्त विद्या साध रहा हूँ। श्रेष्ठ उत्तर साधक के बिना विद्या सिद्ध नहीं होती है। हे नरोत्तम, यदि तुम उत्तर साधक बनो तो मेरी विद्या सिद्ध हो जाए। कुमार उत्तर साधक बना। विद्याधर की विद्या सिद्ध हो गई। विद्याधर ने कुमार को 2 औषधियां दी। औषधियों का प्रभाव बतलाते हुए विद्याधर बोला, पहली वनस्पति के प्रभाव से नदी, नद, तालाब, द्रह अथवा समुद्र के अगाध और अपार जल में गिरने पर या तिरने पर जल या जल जंतु तारक की कुछ हानि नहीं कर सकते। दूसरी वनस्पति का प्रभाव है कि घोर संग्राम में हजारों हजार योद्धा समकाल में शस्त्रों के प्रहार करे पर उसको प्रहार नहीं लगते। ये दोनों वनस्पतियां भुजाओं पर धारण करना चाहिए। इसके आगे श्रीपाल जी अपने भाग्य को किस तरह आजमाते हैं हम अगले भाग में सुनेंगे। जय आनंद।